subjects and have rest of the tense indicator for rest of the subjects we are using have. Okay, so this is important. Now let's see the definition of present perfect tense. Okay, so can you hear me properly? मेरी आवाज आ रही है अच्छी तरह से सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's see the definition. Any action has completed in present time. क्या definition है कि any action has completed in present time. यानी कोई भी action पूरी हुई कब? present time में complete हो गई है. एक्शन तो कंप्लीट हो गई है लेकिन वो प्रेजेंट में हुई है, इसलिए हम एक्शन कंप्लीट हुई है इसलिए हम एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, परफेक्ट फॉर्म. ओके, और प्रेजेंट में हुई है इसलिए हम प्रेजेंट टेंस इंडिकेटर हैव एज वहां पे यूज करने वाले हैं. ओके, तो देखो सेंटेंस कैसे बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. तो सेंटेंस का जो पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है. तो सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा? मी आज काम केले आहे किंवा केलेले आहे, इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा. ठीक है, और अगर हिंदी में तो हम कैसे बोलेंगे कि मी काम केलेले आहे, जसं मराठीमध्ये तसं इंग्लिश में मैंने काम किया हुआ है बोलेंगे, या मैंने काम किया है, उसने काम किया है, उसने खाना पकाया है, उन्होंने देखा है. तो ये परफेक्ट जो भी एक्शन होगी वो हिंदी में इस तरह से बोलेंगे. ठीक है, और किया है, देखा है हिंदी में केलेले आहे, पाहिलेले आहे, सांगितलेले आहे, हे मराठीमध्ये यूज होता. ठीक है, नाउ लेट्स सी. अगर हमें इंग्लिश नहीं आता तो हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा हम जो भी वर्ड है, जैसे मराठी में मी आज काम केले आहे या मैंने आज काम किया है हिंदी में, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? इनका शब्दशः अर्थ निकालेंगे. जिसको इंग्लिश आती नहीं है बराबर तो वो क्या बोलेगा? मैंने यानी कि आई, आज, टुडे, काम, वर्क, और है अगर उसको मालूम है थोड़ा टेंस इंडिकेटर तो वो हैज का यहाँ पे यूज करेगा, या तो सीधा 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 वो बोलेगा आई, टुडे, वर्क, ऐसे कुछ बोल के खत्म करेगा कम्युनिकेशन. लेकिन अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से हमें पढ़ना है तो हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए? तो उसके लिए हमें एक्टिव वॉइस का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है. तो हमारा पैटर्न क्या कहता है? कि पैटर्न कहता है कि आप सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना चाहिए, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब बोलना चाहिए, उसके बाद में आपने मेन वर्ब जो एक्शन वर्ड है वो बोलना चाहिए, और उसके बाद में रेस्ट जो ऑब्जेक्ट वर्ड्स है, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स है, उसको बाद में बोलना चाहिए. तो अगर आप ये 4 वर्ड्स प्रॉपरली, पहले 3 वर्ड्स प्रॉपरली बोल के और बाद में ऑब्जेक्ट बोलते हो तो आपका लगभग 99% सेंटेंस करेक्ट होगा. ठीक है, सो लेट्स सी कि आई टुडे वर्क, और वर्क का हमें परफेक्ट रूप लेना है, परफेक्ट फॉर्म लेना है, तो हमने क्या किया? वर्क को ईडी यूज किया, यानी कि वो वर्क नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? वर्क. ठीक है, ईडी का करके करेंगे वर्क. ठीक है, ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस एक्टिव वॉइस के पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन स्टूडेंट मुझे प्रॉपर इसका ट्रांसलेशन बताता है कि मी आज काम केलेले आहे या मैंने आज काम किया हुआ है. So who will tell the proper translation? Any of you? I Okay, yes, Aradhya. have work today. Right. So आराध्या ने बताया मुझे I have work today. अब देखो कितना इजी लॉजिक हो गया हमारे यहाँ पे. देखो सब्जेक्ट हमारा आई है, ये देखो सब्जेक्ट आई हो गया, और हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया हैव, हैज, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव, तो ये सेकंड हो गया. और मेन वर्ब जो है हमने बताया काम के ले काम किया हुआ, वो का वर्क का थर्ड फॉर्म वर्कड यहाँ पे हमने यूज किया है. और उसके बाद में ऑब्जेक्ट में हमें टुडे अगर वर्ड दिखा भी तो हम इनके बीच में नहीं यूज करेंगे, आई हैव वर्क के बीच में नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये तो परफेक्ट है. सब्जेक्ट आई है, हैव हेल्पिंग वर्ब है,
वर्क मेन वर्ब है, तो तीनों का पोजीशन, जो वर्ड का पोजीशन है वो एकदम परफेक्ट जगह पे फिक्स है। फिर बचा हुआ टुडे जो यूज करना है वो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, आई हैव वर्क टुडे, यानी उसका मराठी में होगा मी आज काम केलेले आहे, और हिंदी में होगा मैंने आज काम किया हुआ है या किया है। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। तो अभी देखो आप, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी हम प्रैक्टिस में सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हैव एज आपको यूज करना है, और यहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो मैं वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आपको हेल्प करूंगा बताने की, और आपको हैव एज के लिए पहले इसका प्री स्टडी कर लो, हैव एज कहाँ यूज करना है। तो देखो हैव एज के लिए मैंने जैसे बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही हैज, शी हैज, इट हैज, राम हैज, इनके लिए हम हैज यूज करना है, हमें हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। और इनको छोड़ के बाकियों को आपको यूज करना है। सो आई हो गया, यू हो गया, दे हो गया, पीपल हो गया, वी हो गया, इनके लिए आपको हैव यूज करना है। तो अगर आप सभी स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन निकल गया, तो आपके सेंटेंस 99% करेक्ट होंगे। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। जब मी आज विचार केला आहे, या तो मैंने आज सोचा है, ओके, विचार केला आहे किंवा केलेला आहे असं जर आपल्याला म्हणायचं, तर विचाराला आपण काय म्हणतो, थिंक, आणि थिंकचं भूतकाळी रूप म्हणजे परफेक्ट रूप काय असतं, थॉट। तो मी आज विचार केला आहे किंवा मैंने आज सोचा है, तो इसके लिए हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन, मैं अभी राउंड लेता हूं, तो मैं रौनक को पूछूंगा कि मैं आज विचार केला है, मैंने आज सोचा है, तो हम किस तरह सेंटेंस बनाएंगे, रौनक बताएगा। I ओके, am have think. आई हैव, थिंक का परफेक्ट रूप क्या है, थॉट, THOUGHT, आई हैव थॉट। आणि आज जर असेल तर टुडे, आई हैव थॉट टुडे, इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। ओके, एम नहीं है यहाँ पे, हैव हैज का यूज करना है, टेंस इंडिकेटर एज अ टेंस इंडिकेटर, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। तू आज खरीदी केली आहे, या तुमने आज लिया है, ओके, खरीदा है, ओके, ले आए, इस तरह से हमारा सेंटेंस हिंदी में होगा। तो तू म्हणजे या तुम म्हणजे यू, आणि खरेदी करणे म्हणजेच आपल्याला वर्ब आहे तिथं बाय, बायचा परफेक्ट रूप, बाय का परफेक्ट रूप क्या होगा, बॉट, ठीक है। तो हम अभी अपूर्वा को पूछेंगे, तो अपूर्वा तू आज खरेदी केला आहे, तो अपन कैसे, किस तरह से हमें सेंटेंस बनाना चाहिए इंग्लिश में, प्रेजेंट परफेक्ट में? हम्म, You have brought. बॉट, BOUGHT, ब्रिंग का बॉट होता है, बाय का बॉट होता है, तो हम क्या बोलेंगे, यू हैव बॉट टुडे, तो आज खरेदी केलेला आहे, सो यू हैव बॉट टुडे, इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। त्याने आज पकडलेले आहे, ओके। अब त्याने आज पकडलेले आहे, त्याने म्हणजे उसने, है ना, और ये हिंदी में हम उसने बोलेंगे, उसने आज पकड़ा, पकड़ लिया है, तो काम तो पूरा हो गया है, लेकिन वो प्रेजेंट में हुआ है ना। तो आज तो हमें प्रेजेंट बताता ही है, अगर नहीं बताया तो उसने पकड़ा है, पकड़ा था होगा तो पास्ट होगा, पकड़ा है, पकड़ लिया है, तो प्रेजेंट बताएगा, काम पूरा हो गया, तो ठीक है। यानी आज पकड़ ले लिया है, तो आहे तो हमें प्रेजेंट बताता ही है कि वो प्रेजेंट है ना। तो हम अभी पूछेंगे, इसका पहले वर्ब देख लेते हैं। पकडणे म्हणजे कॅच वर्ब आहे, आणि कॅचचा अर्थ काय, पूर्ण रूप काय आहे, परफेक्ट रूप कॉट होता है। तो त्याने म्हणजे उसने, यानी कि ही हमें पुरुष प्रधान सब्जेक्ट लेना है। तो त्याने आज पकड़ ली आहे, हम पूछेंगे आराध्या को, आराध्या किस तरह से सेंटेंस बनेगा यहाँ पे,
He has got today. Got today. Very good girl. He has, तो he has क्यों आया? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे? has. So she has caught today. त्याने आज पकड़ ले आहे, तो उसने आज पकड़ा है, तो हम सेंटेंस बनाएंगे he has caught today. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. साहिल, मेरी आवाज आ रही है सही सही? Yes, sir. वेरी गुड. नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर. तो हम और कुछ एग्जांपल्स लेंगे और हम अभी पूछेंगे साहिल को, तिने आज शिकवले आहे किंवा शिकवलेले आहे. उसने आज पढ़ाया है, ऐसे हम हिंदी में बोलेंगे. तिने आज शिकवले आहे. तो साहिल, शिकवण्याला पण टीच का परफेक्ट रूप क्या होता है? So let's see how Sahil can translate this sentence in English. Sahil, तिने आज शिकवले आहे, उसने आज पढ़ाया है. Unmute and tell Sahil. किस तरह से बनाएंगे? तिने, तिने के लिए हम क्या यूज करेंगे? शी. अब शी के लिए सिंगुलर हैव रहेगा या हैज रहेगा? साहिल, शी हैज आएगा. सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैज. सो शी हैज. आणि शिकवलेलं काय म्हणतात आपण? शिकवलेले, TAUGST, टॉट. टीच का परफेक्ट रूप क्या होता है? टॉट. सो शी हैज टॉट टुडे. तिने आज शिकवलेले आहे. सो युअर सेंटेंस ट्रान्सलेशन शुड बी लाइक दिस: शी हैज टॉट टुडे. अंडरस्टूड? Okay. Yes, sir. Now let's see. Next, we are going to ask to Shubham. Yes, we are going to ask to Shubham. आम्ही आज ठेवले आहे किंवा ठेवलेले आहे. हमने आज रखा हुआ है. तो हम ठेवनेला काय म्हणायचं? कीप. रखा हुए को क्या बोलते हैं हम? कीप. तो कीप का पूर्ण रूप जो है वो है केप्ट. कीप का पूर्ण रूप क्या है? केप्ट, जो परफेक्ट रूप है. ठीक है. और आम्ही म्हणजे वी, हम यानी कि वी सब्जेक्ट है. तो हम पूछेंगे शुभम को. We have kept today. Kept today. We have kept, KEPT. We have kept today. Okay, हमने आज ठेवलेले आहे, हमने आज रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे we have kept today. इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनेगा. Very good boy. Now let's see one more, and this we are going to ask to Ronak. So Ronak, are you there? ओके. त्यांनी आज गायले आहे. अब देखो, त्यांनी, उन्होंने, उन्होंने होगा हिंदी में, आणि गायने, गाने म्हणजे गाना, गाना यानी सिंग. तो सिंग का परफेक्ट रूप होता है सिंग, सैंग, सन. और त्यांनी म्हणजे दे. तो दे तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम किस तरह सेंटेंस बनाएंगे? रौनक, कैन यू टेल? They, they, हम्म. they, they had, they has, they have sung They have, they as have you sung today. sung today. Very Sung good boy. They have sung today. क्योंकि they प्लूरल सब्जेक्ट है तो है आएगा. So they have sung today. म्हणजे त्यांनी आज गायलेले आहे. तो सिंग का परफेक्ट रूप क्या है? सिंग, sang, sung. So they have sung today. इस तरह से सेंटेंस बनेगा. सबको समझ में आ गया? शुभम and all students. Yes, sir. Very good. Now let's continue Yes, further. sir. हम अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं. ठीक है. Okay. So now let's see the 2-3 examples more. So we are going to ask to अपूर्वा. अपूर्वा, हे आज फिरले आहे. हे यानी कि इट हम यूज करेंगे किसी मशीन के लिए या किसी एनिमल के लिए हम यूज करेंगे हे. ओके. आणि फिरने लगा होता स्विंग. ओके, स्विंग, घूमना. स्विंग, स्वंग, स्वंग. तो हमें परफेक्ट फॉर्म क्या यूज करना है? V3, स्वंग. सो हम अपूर्वा को पूछेंगे, आणि हे म्हणजे इट, तो ये आज घुमा हुआ है, तो हम किस तरह सेंटेंस बनाएंगे? अपूर्वा हमें ट्रांसलेशन बताएगी. It had sung today.
इट हैज, सिंगुलर के लिए क्या होगा, इट हैज स्वंग, SWUNG, इट हैज स्वंग, आणि आज जर असेल तो वहां पे हम यूज करेंगे टुडे, इट हैज स्वंग टुडे. वेरी नाइस, गुड गर्ल. नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. वी आर गोइंग टू आस्क टू आराध्या. रामने आज विणकाम केले आहे. रामने आज बुनाई किया हुआ है. ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे नीट, नीटेड. सो हमें परफेक्ट रूप क्या है यहाँ पे, नीटेड. सो हम पूछेंगे साहिल को, और राम के सिंगुलर है तो राम के लिए हैव आएगा, ये हैज आएगा, साहिल हमें बताएगा. सो साहिल, कैन यू ट्रांसलेट दिस वन इन इंग्लिश? Ram had knitted today. Ram has knitted today. Very good boy. So Ram has knitted today. वन ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस इन इंग्लिश. ओके, तो देखो हम किस तरह से कमांड ले रहे हैं, किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में हिंदी में या मराठी में सेंटेंसेस होते हैं, और हमें किस तरह से उसका ट्रांसलेशन करना चाहिए, वो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है. ठीक है, सो विद्यार्थी आज बसले आहेत, या विद्यार्थी बैठे हुए हैं. तो विद्यार्थी यानी स्टुडंट्स, और बसण्याला आपण काय म्हणतो, सीट. तो वर्ब क्या है हमारा, सीट, सैट, सैट. थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे हम, सैट. तो हम अभी शुभम को पूछेंगे, शुभम कैन यू ट्रांसलेट इन इंग्लिश? विद्यार्थी को स्टूडेंट्स, हाँ, स्टूडेंट्स. student and student have sat today. स्टूडेंट्स हैव सैट टुडे. इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, स्टूडेंट्स हैव सैट टुडे. वेरी गुड बॉय. देखो शुभम ने भी हमें सही सही बताया, स्टूडेंट्स हैव सैट टुडे. सो इन दिस वे वी कैन मेक द सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब आपको इन सभी में कॉमन एक चीज पता चल रही है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हैव या हैज यूज करते हैं. सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हम हैव यूज करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम हैज यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में. और यहाँ पे देखो हमने वर्ब का कौन से फॉर्म लिए, थर्ड फॉर्म लिए हैं. ये भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है. तो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाया जाए, हम अगर फॉर्मूला बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो फॉर्मूला बनेगा इस तरह से. तो देखो हमने प्रैक्टिस करके इसका फॉर्मूला भी कितनी इजीली जनरेट हो गया हमारे पास में. तो मैंने जैसे पहले ही बताया, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो कॉमन रहता है. ये प्रेजेंट बताता है, हैव एज अगर आता है सेंटेंस में विच इज शोइंग यू द प्रेजेंट. And perfect, we can see V3. If the V3 is in sentence, then you can assume that the sentence is in perfect form. So V3 is showing you the perfect and have as is showing you the present.